और इस वक्त जोधपुर से खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में अब तक सस्पेंस बरकरार है। साध्वी के पिता वीरमनाथ से एसआईटी ने पूछताछ की है और एसआईटी की टीम ने वीरमनाथ से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। जांच टीम ने प्रेम बाईसा का आश्रम भी इस दौरान खंगाला है, वहां पर बड़ी डेंस तलाशी ली गई है। पुलिस ने प्रेम बाईसा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोबाइल में कुछ ऐसा है जो प्रेम बाईसा की मौत की इस मिस्ट्री को खोल पाए। मिस्ट्री में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि मौत एग्जैक्टली हुई किस वजह से, क्योंकि 2-3 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक डेक्सोना इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, एक सुसाइड नोट की बात सामने आती है, एक उनका वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहती है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, मैं अपने गुरु से गले मिल रही थी तो उस वीडियो को लेकर मुझे धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, बदनाम करने की कोशिश मुझे की जा रही थी। लेकिन इस बीच पुलिस ने जो वीरमनाथ है प्रेम बाईसा का पिता उनसे पूछताछ की है। करीब 3 घंटे तक उनसे बहुत सारे सवाल एसआईटी की टीम ने किए हैं। इस बीच प्रेम बाईसा के आश्रम में भी एसआईटी की टीम ने तलाशी ली है और जो मोबाइल है प्रेम बाईसा का, वो मोबाइल भी इस वक्त एसआईटी के कब्जे में है, जिसका अब आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है एसआईटी और उसके अंदर क्या सबूत हैं उनको जुटाने की कोशिश भी एसआईटी की टीम करेगी। रीअश्योर करती है कि कोई ऐसे एविडेंस या तथ्य हम मेरे जो समान संज्ञान में लाने थे वो छूटते नहीं गए, तो हर एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया गया है, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए एफएसएल सामग्री भेजी गई है। आईटी का अन्वेषण भी किया जा रहा है कि इनके इंटरेक्शन किनसे थे, सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पूछताछ की जा रही है और सबके बयान लिए जा रहे हैं। जब सारी परिस्थितियों को एक जगह कोलेट कर पाएंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बट आई एम मोर देन श्योर कि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की स्थिति में आ जाएंगे और मेरिट पे अन्वेषण किया जाएगा। वीडियो वायरल हुआ था, उसी के परेशान थे, उसी के बोल हो सकता है, वो बोल सोशल मीडिया पे हाँ, जो वीडियो वायरल हुआ हाँ, उसी से परेशान चल रही थी भाई साहब। हाँ, लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं से परेशान थे। तो एसआईटी की टीम इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में यही है कि एसआईटी ने आज जो प्रेम बाईसा का आश्रम है उसको खंगाला है, वहां बारीकी से जांच एसआईटी की टीम ने की है। दरअसल ये भी एसआईटी जानना चाह रहे हैं कि पिता की भूमिका कहीं संदिग्ध तो नहीं है इस पूरे मामले में, इसीलिए पिता से भी पूछताछ एसआईटी ने आज की है। करीब 3 घंटे तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपने सवालों को लेकर वीरमनाथ, जो कि प्रेम बाईसा के पिता हैं, उनसे पूछताछ करती रही, कई सवालों के जवाब लेती रही। ये भी जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड जिसको कहा जा रहा है उसके 4 घंटे बाद वो सुसाइड का जो पोस्ट है वो कैसे आ गया, मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड का पोस्ट कैसे आया, मौत किन वजहों से हुई, किन कारणों से हुई। आपने तस्वीरों में भी देखा कि एफएसएल की टीम भी मौके पर थी, यानी कि जो मौके से फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको भी जुटा रही है एसआईटी। सपना हमारी संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। सपना, क्या डेवलपमेंट्स आज रहे? एसआईटी बहुत अब फ्रीक्वेंट हो गई है इस जांच में, बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ रही है और आज आश्रम भी खंगाला गया है और मोबाइल भी हाथ लगा है प्रेम बाईसा का एसआईटी के, जो कि एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जो इनके पिता हैं वीरमनाथ, उनका फोन और उसके साथ में राजेश जो उनके लिए भोजन तैयार करते थे आश्रम में, उनका फोन भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ अभी जारी है। वीरमनाथ से जब ये पूछा कि क्या हुआ था उनको दरअसल, तो उनका मीडिया के सामने लगातार वो जिस बात को कह रहे हैं, आज भी पुलिस से जो पूछताछ हुई उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि उनकी तबीयत खराब थी, वायरल उनको हुआ, लेकिन इसमें मेडिकल जो है वो एक नई बात ये कह रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन दिया है। पूछताछ के दौरान जो इंजेक्शन देने वाले जिनका नाम प्रेमराज है और जिनसे पूछताछ की गई, वो ये कह रहे थे कि मैंने कंपाउंडर जो है, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक की जगह 3 डेक्सोना इंजेक्शन दिए, ऐसा उन्होंने पुलिस की पूछताछ के दौरान बताया गया। अब डेक्सोना इंजेक्शन जो है मेडिकल ये कहता है कि वो एलर्जी या बॉडी में कहीं सूजन जैसा कुछ महसूस हो तो उस समय वो दिया जाता है, लेकिन अगर उसकी अधिकता हो गई बॉडी में तो उसके कारण ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसमें एक हिस्सा ये भी जोड़ा जा रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी तब अस्पताल के लोग, पुलिस प्रशासन भी ये कह रहा है कि प्रेम बाईसा की छोटी और बड़ी आंख में नीली पड़ गई थी उनकी आंखें, और ये तब होता है जब
जहर की अधिकता हुआ, कौन सा जहर है, किस तरह से दिया गया है, क्या उसके पीछे क्या कारण थे, उनके फोन जब्त कर लिए गए, पूछताछ अभी जारी। हालांकि वीरमनाथ जो है लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मैंने वो पोस्ट जो की 4 घंटे बाद, वो इस मनोस्थिति में की कि मैं अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहता था। वो पिछले कुछ समय से लड़ रही थी, लेकिन मैं तो साथ दे रहा था उसका, क्योंकि वीडियो का वायरल किसी गलत उद्देश्य, ठगी के उद्देश्य की, जिसकी FIR भी हमने कराई और पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए बाकायदा ये सिद्ध किया कि हमको धमकाया जा रहा है। तो मैं तो अपनी बच्ची के साथ था। तो कई सारे प्रश्न जो वीरमनाथ की ओर खड़े थे, वो उनको साफ करते हुए अब ये आश्रम पर ही इल्जाम लगा रहे। अच्छा, आश्रम पर जब वीरमनाथ से ये पूछा गया कि आपने आश्रम से CCTV कैमरे क्यों हटवा लिए, तो वीरमनाथ कह रहे हैं कि CCTV कैमरे 2025 में वीडियो वायरल हुआ, उस समय भी नहीं थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये बनता है कि 2025 में वीरमनाथ के साथ जब प्रेम बाईसा का वीडियो वायरल हुआ था, उस समय पर वो जो वीडियो है वो CCTV कैमरे का है। दरअसल उसमें 2 वीडियो थे एंगल, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें 2 एंगल थे। एक एंगल जैसे कोई कोने में कहीं कमरे के छत के नीचे कहीं कैमरा लगा हो वो, और एक किसी व्यक्ति ने साथ में खड़े होकर बनाया। उसके दो वीडियो दरअसल वायरल हुए थे। तो अगर उस CCTV कैमरे में CCTV कैमरा आश्रम में नहीं था, तो वो जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ वो कहाँ से आया? तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्नों की कटघरे में ये पूरा परिपेक्ष बहुत सारी चीजें हैं। सपना आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि एक कंपाउंडर और कंपाउंडर को पता होता है डोज क्या होती है और किसको कितनी डोज देनी होती है, लेकिन आप ये कह रही कि वो पुलिस के सामने इस बात को कह रहा है कि एक की बजाय मैंने 3 डोज दे दी, 3 इंजेक्शन दे दिए। ये तो अपने आप में मतलब क्या ये लापरवाही है या किसी ने उससे कहा कि आपको ओवरडोज देनी है? एक का 2 ओवरडोज दे सकता है, 3 ओवरडोज, जबकि वो जानता है कि ये इट लीड टू डेथ, मौत हो सकती है किसी की भी। बिल्कुल, डेक्सोना इंजेक्शन तो मेडिकल भी इसका कहता है कि अगर एक से ज्यादा आप दे देंगे तो भी कई स्थितियों में ऐसा होता है कि बॉडी में दरअसल ज्यादा मात्रा में अगर डेक्सोना दिया गया तो वैसे भी मृत्यु, सामान्य आदमी की भी मृत्यु हो सकती है। वो तो बीमार बताई जा रही थी कि उनको बीमार वायरल हो रखा था। जब ये कहा प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने कि इंजेक्शन मैंने 3 लगाए, तो उनकी जो डिग्री है वो भी खगाली गई। बहुत सारे इसमें अभी पुलिस जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि तह तक पुलिस भी अभी पहुंची नहीं है। FSL रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। हम भी कर ही रहे हैं कि अगर कोई तथ्य सामने आता है तो हम भी दर्शकों को दिखा पाए कि दरअसल ये गुत्थी है क्या, क्योंकि पहले वीरमनाथ केंद्र में आ रहे थे, अब इंजेक्शन देने वाले व्यक्ति केंद्र में आ रहे हैं। इसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, अब इसमें पूरा आश्रम केंद्र में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग वहाँ के जो आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, जो उनके प्रशंसक बताए जा रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि आश्रम के पास में कोई शीशी मिली थी जहर की। बहुत सारी इसमें दरअसल बातें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी गुस्से हैं, जो जब तक प्रशासन जो है स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम इससे कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं कर सकते। ये मतलब एक जिम्मेदारी वाली बात नहीं। जी ठीक है सपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अब ये मामला एक एंगल से नहीं, बहुत सारे एंगल से इस मामले में जांच करनी पड़ेगी SIT को। SIT कर भी रही है, FSL की टीम को लेकर SIT पहुंची थी, लेकिन जिस तरीके से अभी सपना से बात में चीजें सामने आ रही हैं, उसमें सिर्फ एक एंगल नहीं है। पिता वीरमनाथ भी सवालों के घेरे में हैं, शक उन पर भी SIT को है, इसलिए SIT ने पूछताछ की है। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी ब्रेकिंग जो है वो ये है, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में पूछताछ SIT लगातार कर रही है, और इसी पूछताछ में एक बड़ी बात सामने आ रही है। वो कंपाउंडर जिसने डेक्सोना का इंजेक्शन दिया था साध्वी प्रेम बाईसा को, उसने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने 3 इंजेक्शन दिए थे, डेक्सोना की 3 डोज दी थी उसने, इसीलिए अब उसकी डिग्रियां खंगाली जा रही हैं। सवाल यह है कि वो कंपाउंडर जिसको सारी चीजें पता होती हैं, जिसका रोज का काम होता है कितना इंजेक्शन देना है, कैसे देना है, कितनी डोज देनी है, उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या महज एक गलती थी, लापरवाही थी, या फिर इसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट है? जैसे सपना ने भी कहा कि इस मामले में अब आश्रम की इन्वॉल्वमेंट भी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या कोई ऐसा शख्स था जिसके संपर्क में कंपाउंडर था और इस शख्स ने कंपाउंडर पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से डेक्सोना की 3 डोज दे दी गई? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश अब SIT कर रही है। तो कुल मिलाकर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है।
हर दिन कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। कभी पिता का नाम सामने आता है, फिर एक कंपाउंडर का नाम सामने आता है, उसकी डिग्रियां खंगाली जाती हैं। पता ये चलता है कि एक की बजाय 3 इंजेक्शन उसने डेक्सोना को दे दिए थे। अब सपना ये बताती हैं कि भाई तो कुछ आश्रम का भी इन्वॉल्वमेंट इस पर सामने आ रहा है, कुछ सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है, कोई नया सीसीटीवी भी इसमें सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें मिलकर इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले हुआ है साध्वी प्रेम बाईसा की जान जाने में। रिपोर्ट आप देखिए। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत मिस्ट्री बन गई है। जोधपुर पुलिस की एसआईटी टीम हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। एसआईटी ने साध्वी के पिता वीरमनाथ को आश्रम बुलाकर करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी प्रमुख एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि साध्वी के पिता से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे कई बातें सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ आईटी एक्सपर्ट और विस्तार जांच को जोड़कर पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर प्लेसेस ऑफ इंसिडेंट का सर्वे कराया। पुलिस 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी के वायरल वीडियो की जांच कर रही है। साध्वी जो प्रेम बाईसा हैं, इनके अभी जो घटनाक्रम हुआ था वो तो यह था कि बुधवार को 28 तारीख को शाम को, जब उनकी क्योंकि तबीयत वायरल की वजह से खराब थी, उनके पिताजी ने कोई कंपाउंडर को बुलाया, घर पर ही इंजेक्शन लगवाया, जो कहना है कि बहुत नॉर्मल इंजेक्शंस थे। और उसके बाद परंतु उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसपे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, जहां ये बताया गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है पहले। फिर पिताजी द्वारा ही समझ नहीं होने पे बहुत ज्यादा एक बार घर ले जाया गया, वहां से उनको समझाइश करके एमजीएच लाया गया। एमजीएच मोर्चरी में फिर शव को रखवाया गया और उसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। जो जहां उनका लास्ट, जब वो अलाइव थी अपने आश्रम में, जो उनका घर भी है, जहां पर उनका रहवास है, वहां पर एफएसएल टीम द्वारा पूरा निरीक्षण किया गया है और कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो उसकी लाइट में दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। साध्वी के पिता वीरमनाथ ने बताया कि साध्वी बाईसा को कभी कभी जुकाम होता तो दवा देते थे। उस दिन एक टैबलेट और इंजेक्शन दिया गया था। इससे पहले बीमार होने पर काली मिर्च का काढ़ा दिया गया था। वो मेरी रियल बेटी थी, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है। तो जांच का विषय जो भी है, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप बाईसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ जो भी स्थिति है वो रिपोर्ट सामने लाओ जितना जल्दी हो सके। नॉर्मल जुकाम था, केवल गले में खराश था। उनका लगातार कार्यक्रम था, कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला, आज का भी था 3 दिन का। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था, उसके बाद में हमारे वहाँ अजमेर में कार्यक्रम था, जहाँ योगी जी का और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का। वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया, तो खराश थी गले में। तो कब था कि गुरुजी के एक थोड़ा सा बुला दो, कोई ट्रीटमेंट वाला हो। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकंड के उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी। अभी तक किसी बड़े मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सेवादारों की जांच की जा रही है। दरअसल कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बालोतरा के पेरू गांव स्थित आश्रम में संत परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। ऐसे में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले पर न्यूज इंडिया कुछ सवाल उठा रहा है। साध्वी को आश्रम में बुखार की शिकायत पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन क्यों दिया? मौत के 3-4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्यों आया? इंस्टाग्राम में अग्नि परीक्षा और न्याय की बात क्यों कही गई? डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की सलाह दी, एम्बुलेंस ऑफर की, लेकिन पिता ने क्यों मना किया? शव को सीधे आश्रम ले गए, काफी देर कार में क्यों रखा?
आश्रम के सीसीटीवी कैमरे कैसे गायब हो गए? अश्लील सीसीटीवी वीडियो से ब्लैकमेल करने वालों की जांच कहां तक पहुंची? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बागपत में मन्नत पूरी होने पर एक बच्चे के पिता ने उसे सिक्कों से तोल दिया। बागपत में 4 महीने के मासूम को सिक्कों से तौलकर मंदिर में दान किया गया। बताया जा रहा है कि अक्षय और उनकी पत्नी सोनम ने संतान प्राप्ति के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर में मन्नत मांगी थी और संकल्प लिया था कि अगर बेटे का जन्म हुआ तो उसके वजन के बराबर राशि मंदिर निर्माण में दान की जाएगी। मन्नत पूरी होने के बाद अक्षय अपने 4 महीने के बेटे रोहित को लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में फूलों से सजे तराजू पर बैठाकर बच्चे को तौला गया। बच्चे का वजन करीब 6 किलो निकला, जिसके बाद करीब 10,000 रुपए मंदिर को दान किया गया। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के